महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का डाउनलोड मुझे रिसीव हुआ उसमें कुछ ऐसा था कि मैं भी थोड़ा शॉक्ड थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये वाली चीज़ थी। लेकिन हाँ, किसी पर स्पेल वर्क हुआ है, वो उसके फैमिली मेम्बर ने ही कराया है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से क्या चीज़ें निकल के आती है। मैं अपनी पूरी रीडिंग माँ आदि शक्ति को, महादेव को, बाबा अपने भाई हनुमान जी को समर्पित करती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि आप वो मुझे माध्यम बनाएं कि वो जिस तक जो भी चीज़ें पहुँचाना चाहें मुझे माध्यम बनाकर उन तक वो बातें पहुँचाएं। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है, क्या चीज़ होती है, क्या गाइडेंस आगे के लिए आता है। करंट सिचुएशन पहले हम चेक कर लेते हैं कि फ़िलहाल की सबसे पहली चीज़ हमें यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था कि ये जो रीडिंग है, ये जो चीज़ है, ये किसी हल्के बंदे के लिए नहीं है। ये मैजिशियन की फॉर्म में है, ये किसी स्पिरिचुअली अलाइन बंदे के लिए। ऐसा पर्सन टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, कोई आपका, जिसे मैं कहूँगी किसी ना किसी डिवाइन से जुड़ा हुआ, कोई ना कोई एनर्जी उसके पास ऐसे है। क्योंकि जो मैजिशियन की फॉर्म होती है वो अपने आप में बहुत स्पिरिचुअली अलाइन होता है, साथ में वो हर तरह की किसी ना किसी एक्टिविटीज़ को जानता है। या तो वो रेकी हीलर हो सकता है, या फिर वो जिसे मैं ये कहूँगी कि साधक हो सकता है, तंत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। किसी भी तरीके से वो हीलिंग पर्सनैलिटी में ज़रूर होगा, किसी ना किसी तरीके से वो लोगों को हील कर सकता है। या फिर वो किसी ना किसी मेडिकल चीज़ से जुड़ा हुआ हो सकता है, योगा से जुड़ा हुआ हो सकता है, साथ में डॉक्टर हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से वो दूसरों को हील करने का काम करता है। ये जो रीडिंग है ये किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसमें वो एक हीलिंग पर्सनालिटी की तरह, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी एक टैरो कार्ड रीडर हैं। और टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू हम लोग दूसरों को क्या करते हैं, हम एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम दूसरे की हीलिंग थेरेपीज ही देते हैं, उनको हील करने का ही काम करते हैं, हम उनको एनर्जी के लेवल पर हील करते हैं। तो ये स्पेशली मैसेज इसीलिए। साथ में यहाँ से मुझे टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मैसेज जो आ रहा है कि जिससे भी ये रेजोनेट होगी उसको अपने आप उसकी इंट्यूशन बताएगी कि ये रीडिंग उसके लिए है और उसको सबसे पहले टैरो कार्ड रीडिंग करानी है। ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है उसके लिए, वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि देखिए, अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन है और आप इस वाली फॉर्म में, आप कुंडली से नहीं आपके बारे में कोई कुछ बता सकता। मैं सच बताऊं तो टैरो कार्ड रीडिंग से भी बहुत जिसे कहो कि करंट की सिचुएशन निकलती है कि आज की डेट में आप पर हुआ है नहीं, कल की सिचुएशन में आप पर किसी ने कुछ नेगेटिव स्पेल करा है या नहीं, कल आप पर क्या होगा ये फाइंड आउट करना टैरो से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हम बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर हम ऐसी सिचुएशन होता है कि अगर हम ये डिसीजन ले तो क्या होगा, अगर हम ये डिसीजन ले तो क्या होगा, इस अकॉर्डिंग टैरो से क्वेश्चन करके लाइफ निकाली जाती है। क्योंकि जब आप इस वाली कंडीशन में होता है तो आपका हर स्टेप आपकी लाइफ बदलने का काम करता है। क्योंकि आप मैजिशियन की फॉर्म में हैं, आप जो स्टेप लेंगे, आप जो डिसीजन लेंगे, आपका डिसीजन आपको बनाने वाला होगा। क्योंकि डिवाइन आपको अपने हाथों में दे चुके हैं कि आप अपना जीवन अपने आप बनाइए। वो आपकी सोच बनाएगी, वो आपका जर्नी। हर हर महादेव। हम कंटिन्यूटी में वहीं से आगे अपनी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बीच में प्रॉब्लम हो गया था। जितना कि हम ये कहेंगे कि नेगेटिव एनर्जी भी उतनी ही पावरफुल होती है जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो कोई नहीं चाहती हूँ कि आप तक ये मैसेज पहुँचे, तो हम ये कहेंगे कि माँ आदि शक्ति महादेव आपकी भी रक्षा करें और हमारी भी रक्षा करें। सबसे पहली चीज़, आपको एक चीज़ हम इसमें कहें कि आप द मैजिशियन की फॉर्म में हैं। द मैजिशियन की फॉर्म हम बता चुके, द मैजिशियन की फॉर्म में सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, आप किसी न किसी उससे जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, जो
एनर्जी निकल के आ रही है, उसमें ये आ रहा है कि आपको नाइट में प्रॉब्लम हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपके साथ जो चीज़ें हो रही होंगी वो आपको पास्ट याद आ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जो पास्ट में किया, क्या मैंने वो डिवाइन से जुड़ी हुई चीज़ों की डिवाइन के गाइडेंस में करा, या मैंने गलत स्टेप्स लिए, क्या मैंने जो करा उसका मुझे भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्या मेरे साथ जो आज की डेट में सब चीज़ें हो रही हैं, जो भी मैं फेस कर रहा हूँ, क्या वो डिवाइन का मेरे साथ कर्मा जो मैंने क्रिएट करा है वो करा हुआ है। लेकिन आपको मैं ये चीज़ कहूँगी कि ये सिर्फ कर्मा क्रिएट करा हुआ नहीं है, ये आप पर जो स्पेल एनर्जी स्पेंड की गई है, जो स्पेल एनर्जी आप पे स्पेल कराए गए हैं, उसकी वजह से आपको ये ट्रिगर्स हो रहे हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और आपको डिवाइन ये समझाने की कोशिश करना है कि बेटा आप इस चीज़ को समझिए कि जो चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, आप डिवाइन गाइडेड जर्नी में चल रहे हैं। साथ में जो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये तरह तरह के कलर पहने हुआ है, इसमें आपको हर कलर का पर्सन दिखेगा कि आप जिन लोगों के बीच में हैं वो अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। उसमें कौन आपका है कौन आपका नहीं है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और वो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। आप स्पिरिचुअली इतने अलाइन हैं कि आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि कौन काम कर रहा है आपके लिए कौन नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगी कि ये जो चीज़ होती है ना कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तब आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करती है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए नहीं सही है। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप डिवाइन से जुड़िए। ये जो आपकी लाइफ में ना बर्डन, ओवर बर्डन, आपको जिसे कहो कि वर्क प्लेस पर भी बहुत बर्डन फील हो रहा होगा, आपको अपने जिसे कहो कि रात में सोने में भी आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी, आपकी नींद भी प्रॉपर नहीं आ रही होगी, ये सारी चीज़ें आपको स्पेल्स के अकॉर्डिंग क्रिएट करी जा रही है। अभी हम चेक भी करेंगे कि स्पेल्स जो करवा रहा है वो फैमिली का कौन मेंबर है, मेल है फीमेल है, कौन कौन इस एनर्जी में है, वो भी हम चेक करेंगे। लेकिन ये जो है ये आपका बर्डन जो है ना वर्क प्लेस का, फाइनेंशियली कंडीशन का आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसका रीज़न जो है वो आपके कर्मा नहीं है, स्पिरिचुअली आप अलाइन है। क्योंकि यहाँ सबसे पहला कार्ड जजमेंट करा, तो आपने जो चीज़ करी वो आपका डिवाइन की गाइडेंस में करी, डिवाइन आपसे करवाना चाहते थे इसलिए आपने वो सारी चीज़ें करी। तो आप पहले तो पास्ट की, जिसे मैं कहूँगी कि अफसोस की एनर्जी से निकलिए कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, तो आप उस गलत वाली एनर्जी से निकलिए जिसमें आप अपने आप को हरेस्ट कर रहे हैं कि मैंने गलत करा। आपने कुछ गलत नहीं करा है, आपने जो करा है डिवाइन ने आपसे करवाया है, डिवाइन आपके साथ साथ चल रहे थे, ये फर्स्ट कार्ड था, ठीक है, जजमेंट का। तो ये वाला रीज़न भी जो है कि फैमिली ने करवाया है उसमें भी जजमेंट है आपके साथ, ठीक। और आपका जो बर्डन वर्क प्लेस पे बढ़ा हुआ है उसका रीजन स्पेल वर्क है, क्योंकि आपके माइंड को मैनिपुलेट करा गया है। जब माइंड को मैनिपुलेट करा जाता है तो आप उसी एनर्जी में आ जाते हैं, फिर हम जिस एनर्जी में चल रहे होते हैं वही एनर्जी हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से आपका बर्डन जो है लाइफ में बढ़ गया है। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ कहूँगी, यहाँ पर सब जगह आप देखेंगे ब्लू कलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप सबसे ज़्यादा एक तो पानी अपना बढ़ाइए, पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, वाटर हीलिंग करिए। अगर आप किसी नदी के पास रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके आसपास नदी है, तो वहाँ जाकर बैठिए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। और सबसे पहली चीज़ ये जो हर्डल्स आपके, जैसे कहो कि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये जो हर्डल्स हैं आपके ये आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी चीज़ों को लेकर फोकस होना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, अपनी डिज़ायर पे लेकर। जैसे कहो कि अगर आप ये देखेंगे, ये जो है इसका घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, इसके पैर दोनों हवा में हैं और ये दौड़ रहा है। और ये जो पर्सन है जिसे कहो कि ये एक डिसीजन लेने वाला, आप देखेंगे एक नाइट ऑफ सॉर्ट, पीछे आपको पर्वत भी दिख रहे होंगे। तो ये जो पहाड़ है ना, तो आपको अपने काम को लेकर पहाड़ की तरह खड़े होना है और डिसीजन लेना है कि नहीं, मुझे ये करना है, ये मेरी जर्नी है, ये मेरी यात्रा है, मुझे इसे अपने अकॉर्डिंग जीना है, मैं किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं जीऊँगा। क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं। यहाँ पर आपका ये चीज़ आई थी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है जिसने हाथ में पेंटिकल ले रखा है। ये बच्चा जो है ये पूरा डिवाइनली चाइल्ड है, जजमेंट में इसने डिवाइन को अपने आप को सौंप रखा है, बिल्कुल डिवाइन के उसमें चलता है। तो जब आप अपने आप को डिवाइन को सौंप चुके तो आपकी सारी जर्नी डिवाइन चलाएंगे ना, कोई और नहीं चला सकता उसको। वहां पर अगर दूसरा बंदा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो वहां पर ये दिक्कत क्रिएट होती है। साथ में उसके बाद 9 ऑफ
कप्स का कार्ड है जो आपका विश कम ट्रू का कार्ड दिखाता है। साथ में आपको एक चीज कहूंगी, लेकिन ये विश कम ट्रू कैसे कंप्लीट होगी? ये कंप्लीट तब होगी, जजमेंट के बाद होगी, जब आप इन चीजों को समझकर अपने डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, अपनी फैमिली से बात करेंगे, उन सब चीजों से जुड़ेंगे। ये पर्सन जो है, अगर मैं आपको कहूं तो इसके माथे पे बहुत बर्डन बना हुआ है। ये कप्स आने तो हैं लेकिन बहुत बर्डन दिए हुआ है कि ये सारे कप्स अचीव करना चाहते हैं, पर कैसे अचीव करूं, ये वाली सिचुएशन आपकी बनी हुई है कि आप ये चाहते हैं कि पैसा भी आ जाए, आप ये भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्मूथ चले, आप ये भी चाहते हैं वर्क प्लेस भी अच्छा हो जाए, आप ये चाहते हैं कि फैमिली से भी आपका सब चीज़ें स्मूथ हो जाए। लेकिन ये जो है, ये सब चीज़ें आपको बर्डन दे रही हैं, और आप जिसे कहो कि आप एक बर्डन के साथ आप साथ में ये पेन वाली फीलिंग भी आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि मुझे हर तरफ से पेन मिल रहा है, मुझे सुकून कहीं से नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी, आगे के कार्ड्स देखते हैं क्या चीज़ निकल के आती है, क्या एनर्जी निकल के आती है, और डिवाइन आपसे क्या। फैमिली में पहले चेक करते हैं कि किस पर्सन निकल रहा है, मेल है फीमेल, किस पर्सन की एनर्जी निकल के आती है। दोबारा टैरो कार्ड रीडिंग का है, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग जरूर कराएं, दोनों कार्ड टैरो कार्ड रीडिंग की। तो सबसे पहली चीज आपको इस चीज के लिए स्पेशली बोला जा रहा है, टैरो कार्ड रीडिंग कराएं, ठीक है। बहुत सोच समझ के कराएं और जरूर करवाएं, ठीक है। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए है, क्योंकि देखिए किसी को भी आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, आप फैमिली पे शक नहीं कर सकते। आप जरूर अपनी फैमिली को लेकर आप टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। दोनों कार्ड टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, मैं पहले कह रही हूँ, कुंडली से नहीं पता चलेगा, किसी और चीज से नहीं पता चलेगा, ये सारी चीजें आपकी टैरो कार्ड रीडिंग से ही निकल के आएंगी। तो आपके दोनों कार्ड टैरो कार्ड रीडिंग के हैं, आपको टैरो कार्ड रीडिंग जरूर करानी है कि आपकी फैमिली में आप पर किसने स्पेल वर्क कराया है। इसको लेकर आप जरूर गाइडेंस लें और अपने आप को क्लियर करें, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हम अपने सोलमेट के साथ ही रह रहे हों, फैमिली में भी हमारे वही चीजें निकल के आ रही हैं सब, ठीक है। ये जो चीज़ आप पर करवाई गई है उसका जो रीज़न है वो ये है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन रखे जा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप चूज़ करो, उसमें से एक चूज़ करो। लेकिन आपको, जिसे मैं ये कहूँगी, चाहते वो पर्सन क्या, आप देखोगे ये ब्लैक कलर है, ठीक है, पूरा पर्सन ब्लैक है, इसने आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रख दिए कि आप ये ऑप्शन लो, ये ऑप्शन लो, ये ऑप्शन लो। हम तो मतलब जिसे को एक तरीके से अपने आप को ये दिखाना कि हम आपके लिए सब कुछ चाहते हैं, आप कुछ भी चूज़ करो हमारे लिए, हम रेडी हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप इस पर्सन का देखेंगे तो यहाँ एक ही चीज़ पे फोकस है, वो चाहते हैं आपसे एक ही चीज़ है। वो कहेंगे आपसे कि आप उन्हें बहुत कुछ करना है, वो आपके लिए सब कुछ चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वो वैसा चाहते हैं, लेकिन वो खुद से इंटेंशनली आपके लिए एक चीज़ पे फोकस है, आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं, एक ही डिमांड। उस डिमांड के पूरा ना करने के लिए वो इस तरह की चीज़ों का साथ दे रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करें। और इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, मतलब जिसे मैं कहूँ कि आप ये सोचो कि फैमिली को नहीं पता, कोई घर का एक ही बंदा करा रहा है, तो नहीं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। जिसे आप ये देखेंगे कि इसमें 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और सबने अलग अलग कलर्स पहने हुए हैं। तो ये जो अलग अलग कलर्स सबने पहने हुए हैं, तो ये हर तरह की नेचर के पर्सन को दिखाता है, हर तरह के पर्सन को दिखाता है यहाँ पर। तो पूरी फैमिली जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी कि जब पूरी फैमिली इन्वॉल्व है ना, जब पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है ना किसी चीज़ में, तो वहाँ कुछ ना कुछ गलत नहीं होता, वो कुछ अच्छा चाहते हैं आपके लिए कि आपके साथ अच्छा हो। और मैं सबसे पहली चीज़ कहूँगी कि पेरेंट्स कभी भी
बुरा नहीं चाह सकते। यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि पेरेंट्स फैसले गलत करते हैं, पेरेंट्स के फैसले गलत हो सकते हैं, पेरेंट्स गलत कर सकते हैं क्योंकि वो इंसान है, लेकिन वो आपका बुरा नहीं कर सकते। सिर्फ फ़र्क इतना है, क्योंकि देखिए जो डिस्टाइन है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, अगर आपको स्पिरिचुअली अलाइन होना है, आप द मैजिशियन की फॉर्म में हैं, आपको इस फॉर्म में रहना है, आपको इनसे जुड़ी हुई सारी विशेज़ आपकी पूरी होनी है, तो आप को अगर वो बांधने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे बन के रह सकते हैं? नहीं हो सकता ना। वहाँ पर पहली स्टार्टिंग में ही जजमेंट का कार्ड आया था, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि अगर वो इस तरह की, सबसे पहली चीज़ आपको एक और चीज़ बनाओ, यहाँ पर टावर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, टावर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। टावर मूवमेंट जो होता है वो अपने आप में सारी चीज़ों की एंडिंग होता है और जो पेनफुल होता है, ठीक है, जो फैमिली को पेन देता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि इस पेनफुल सिचुएशन के लिए अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीज़ करें, आप सिद्धकुंजिका का पाठ करें, उसमें माई बाबा से अपनी प्रेयर करें कि हमें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस मैनिपुलेशन वाली चीज़ों में रहेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते, आप इस तक नहीं पहुंच सकते। इस तक पहुंचने के लिए ना आपको इस सब स्पेल वर्क को, इन ऑप्शंस को आपको साइड करना पड़ेगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन जो है, ये टेम्परेंस का कार्ड जो है ये बैलेंसिंग को दिखाता है। आप तभी अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कर पाएंगे, तभी आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे, तभी आप अलाइन हो पाएंगे डिवाइन से, आप बिल्कुल 101% जुड़ पाएंगे। तो उसके लिए आपको मैं ये कहूँगी कि फैमिली से देखो डिस्टेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है और बनानी भी नहीं चाहिए। आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनको आपको समझाना चाहिए, लेकिन सबसे पहली गाइडेंस जो इसमें है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू करवाएं। क्या फैमिली ने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स कराए हैं, इस चीज़ को लेकर आप गाइडेंस जरूर लें। और साथ में जब आप इस चीज़ का पाठ करें, सिद्धकुंजिका का पाठ करें, खुद की प्रोटेक्शन के लिए करें, साथ में उसके बाद ललिता सहस्त्र नाम का ये पाठ जो है अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसकी सबसे पहली चीज़, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आप कोई ड्रिंक नहीं कर सकते, आप स्मोक नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं करते तभी आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करिए और साथ में उसमें अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दीजिए। कहिए माई बाबा उनसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं, वो हमारा ही हिस्सा है, वो अगर हमारे कार्मिक भी हैं तो भी वो हमारा अच्छा ही चाहते थे। कार्मिक क्या कहूँ मैं, कार्मिक कहूँ, सोलमेट कहूँ, क्या कहूँ, लेकिन वो हमारे लिए जो करना चाहते हैं वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए। इस तरह से आप उनके लिए माफ़ी मांगकर अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यूटी में करिए। और उसके बाद ललिता सहस्त्रनाम आप पढ़ नहीं सकते, उसको आप फ़ोन में चलाकर सुनिए, लेकिन आप उसको ज़रूर कंटिन्यूटी में करिए, क्योंकि यहाँ लॉस क्या है, दोनों तरफ से अपना ही लॉस है, अपनी फैमिली का लॉस है, अपना लॉस है, जिस भी तरीके से है कि लॉस तो अपना ही है। तो हम यही कहेंगे आपसे कि इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए, इस जितने भी आपको टेंशन प्रॉब्लम्स अभी फ़िलहाल चल रही है उससे निकलने के लिए आपको, आप घर पे बात करिए, फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। टैरो कार्ड रीडिंग कराइए, अगर उसमें ये सब चीज़ें निकल के आती हैं उसके बाद आप मैं ये कहूँगी कि उसके बाद आप फैमिली से बात करिए, क्योंकि बात करके बहुत सारी चीज़ें फ्री हो जाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें उनको समझ आ जाती हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करिए। देख लेते हैं कि क्या स्पेल वर्क ये सोच रही थी क्या स्पेल वर्क हुआ है, मतलब किस तरह का हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। क्योंकि जैसे मैं भी हूँ तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं एज अ प्रेयर्स के माध्यम से चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ कि आपको ये चाहिए, आपकी ये चीज़ें हम प्रेयर्स के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। उसको मतलब बहुत ज़्यादा ना, जैसे कहो कि बुरा लगता है, मतलब इन सारी चीज़ों को अगर तरह मैं देखती हूँ, वही यार है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है जुड़ा हुआ है इन सब चीज़ों से। सबसे पहला कार्ड डेविल का, ब्लैक मैजिक, ठीक है। मैं ये कहूँगी फैमिली जो है वो आपके अच्छे के लिए ही गई होगी, ठीक है, कि आपका अच्छा हो, लेकिन वो सामने वाला पर्सन किस तरह की चीज़ों को यूज़ करता है। अब मैं आपको अपना अपना एक केस बताती हूँ। रिसेंटली का केस है मेरा कि दो हैं, वो ट्विन फ्लेम पार्टनर ही हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी मैरिज हो चुकी, 5 ईयर हो गए, बेबी नहीं हुआ, ठीक है।
तो उन पर रिचुअल्स होते हैं। तो मैं जब वो मेरे कांटेक्ट में, उससे पहले वो मतलब ऐसा कि बीमार होते थे बहुत ज़्यादा, और वो जैसे कहो कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उन्हें कोई ना कोई सोल पर्पस मिलता है। उनको सोल पर्पस जो मिला वो हम ये कहेंगे कि एनिमल्स से रिलेटेड है। तो उनके बहुत सारे एनिमल्स, जिसे कहो कि उन्होंने डॉग्स को लेकर काम कर रखा है, मतलब उनका आगे ये भी है कि हम डॉग्स के लिए काम करेंगे। उनसे हमारी जब बात हुई फर्स्ट डे, तो उन्होंने हमें बोला कि हमने कहा बेबी है, तो हमें वही चीज़ आ रही थी इंट्यूशन, तो उन्होंने कहा नहीं बेबी नहीं है, और हम चाहते नहीं हमारे बेबी। उनका ऐसा क्यों? मैंने कहा आप बेबी, मैंने कहा बेबी तो चाहिए, क्यों नहीं चाहिए आपको, आप इसी उसमें क्यों हैं कि हमको बेबी नहीं चाहिए। मैंने कहा आप इस चीज़ को स्ट्रांगली आप मैनिफेस्ट मत करिए कि मुझको बेबी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हमारी जब उनसे बात हुई तो हमें धीरे धीरे पता चला, हमें एक दिन मॉर्निंग में इंट्यूशन आया सुबह 4 बजे कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। अगले दिन से आ रहा था कि कुछ होने वाला है उनके साथ। हमने बात नहीं करी, लेकिन हमें सुबह 4 बजे इतना स्ट्रांग होता कि हम नींद से उठ गए और हमने उनको मैसेज करा कि क्या आप ठीक हैं। तो उनका मैसेज आया कि दीदी नहीं, हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हम पूरी रात हो गई है कि हम टॉयलेट जा रहे हैं, हम जिसे कहो कि हमें इन्फेक्शन हो गया, और हम पूरे इतने परेशान हो गए हैं कि हम कम से कम 50 बार टॉयलेट चले गए हैं अब तक, और हमारा इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया, हमें समझ नहीं आया कि एकदम अचानक से हमारे साथ क्या हुआ है। तो वहाँ पर क्या पेरेंट्स जो है क्या कर रहे हैं, ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप उसके अगर बेबी नहीं होने दे रहे हैं, उसको ये सब चीज़ें कर रहे हैं, नेगेटिव स्पेल्स कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्या कर लेंगे आप, क्या करेंगे आप डेस्टिनी को रोक लेंगे? नहीं रोक सकते। कितने दिन करेंगे? डिले ही तो करा सकते हैं, आप रोक नहीं सकते। आज की डेट में वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने कहा बेबी तो होगा और होकर रहेगा, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि ये वाली चीज़ें जब यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर डिवाइन जो है वो जजमेंट जरूर करते हैं। इसमें भी कार्ड आया है जजमेंट का। यहाँ पर पता है क्या चीज़ होती है? यहाँ पर सबसे पहली चीज़, अगर वो किसी और पर्सन के साथ जुड़ जाती, वो उस पर कहता कि अच्छा चलो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, नेगेटिव कर देते हैं। वहाँ पर आपको एक बहुत समझदार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमने उसको ये चीज़ बोला कि अगर हम कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, हम इस चीज़ को बैकफायर कराने के लिए यूज़ करते हैं कि ये सब चीज़ें उन पर बैकफायर हो जाएं, तो क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ होगी? उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तब भी अपना ही नुकसान होगा। अगर उनके साथ नेगेटिव होता है तो तुम्हारे फादर पे, जैसे कहो कि आपके हस्बैंड को पेन होगा, अगर आपके हस्बैंड को पेन होगा तो आपको भी तो पेन होगा ना। आप कैसे, आप अपने हस्बैंड से तो अलग नहीं है, उसको अगर तकलीफ होगी तो आपको भी तो तकलीफ होगी। तो वहाँ पर वो जैसे कहो कि डिवाइन फेमिनाइन है, तो बहुत समझदार, जैसे कहो कि उसने कहा कि हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं मैं ये नहीं चाहती। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए, आप खुद से भी प्रोटेक्शन लीजिए, अपनी प्रोटेक्शन पर भी काम करिए। हम जो आपके करवा रहे हैं कंटिन्यूटी में आप उसको रखिए, साथ में प्रेयर्स करिए कि उन्हें सद्बुद्धि दे, ठीक है। जजमेंट दें, बाबा हमारे साथ जजमेंट दें, हमें जजमेंट चाहिए। आप जजमेंट की मांग करिए, बाबा से रखिए, लेकिन आप किसी के लिए किसी का नाम लेकर आप किसी के लिए पर्सनली नहीं कोई भी प्रेयर करेंगे। साथ में आप कोई भी नेगेटिव रिचुअल्स नहीं करेंगे, और उसके बाद आप कोई भी नेगेटिव थॉट भी नहीं रखेंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन अगर अपने थॉट में भी नेगेटिव चीज़ें लाते हैं ना, वो चीज़ें हो जाती हैं। अब उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना पड़ता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आती है। तो मैं एक चीज़ आपको ये कहूँगी कि ये सारी चीज़ें जिसे कहो कि आपको इस वाली सिचुएशन में लाना, आपके पर्सन के साथ आपकी कंटिन्यूटी में उसको डार्क जोन में लेकर जाना, आपको बिल्कुल शक्तिहीन कर देना, ये चीज़ हो पा रही है इस नेगेटिव स्पेल की वजह से। साथ में पेरेंट्स को नहीं पता, उनके अकॉर्डिंग वो अच्छे काम के लिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग वो तो दूसरे से हेल्प मांगने गए, हमारा बच्चा जो है वो अच्छा हो जाए, सही हो जाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो नेगेटिव रिचुअल्स अप्लाई कर रहा है, वो कैसी एनर्जी के यूज़ कर रहा है, ये चीज़ नहीं पता। और उससे क्या होता है, माइंड मैनिपुलेट हो जाता है। माइंड मैनिपुलेट होने के बाद क्या, ये वाली सिचुएशन बनती है, आपका नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मैं कहूँगी कि जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई ना, उसके पैरों में दर्द हो रहा होगा, उसके पैरों में प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, उसकी कमर में दिक्कत जरूर हुई होगी, और पैरों के मतलब लोअर पोर्शन की, केतु से रिलेटेड नीचे का जो एरिया है उसमें पेन जरूर हुआ होगा। कल परसों ये 2 दिन बहुत स्ट्रांगली है। साथ में ये सारी चीज़ें, ये जो है ना, ये चीटिंग का कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसकी वजह से जितना भी आप लॉसेस झेल रहे हो, जितने भी नाइट में आपको डार्क जोन वाली फीलिंग आ रही है, ये जितना भी आपको हर जगह से पेन मिल रहा है ना, आपको वर्क प्लेस पे पेन मिल रहा है, आपको हर जगह से, आपको कहीं से भी अपेंडेंस नहीं आ रही, हर चीज़ में जो ब्लॉकेज फील हो रहा है, उसका रीज़न ये है ब्लैक मैजिक। हम ये कहेंगे कि अगर किसी को भी हमारी ये रीडिंग मिलती है, हमारा एक सबसे पहली चीज़ है, आप प्रेयर्स करिए। पेरेंट्स हैं आप अपने बच्चे के लिए प्रे करिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आप प्रेम करते हैं तो आपके लिए आपके बच्चे की खुशी मैटर करनी चाहिए, वो कहीं से भी हो, आपके लिए उसका
जो है मतलब ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा खुश रहना चाहिए, हमारा बच्चा सब कुछ उसे मिले, सब कुछ उसके साथ अच्छा रहे, ये सारी चीज़ें आपकी थॉट में रहनी चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ हो, ये चीज़ नहीं होती। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि जिद नहीं होती कि सब चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो। ये जिद जो है ये अपने आप में बहुत गलत चीज़ होती है। ये एडिक्शन को भी दिखाता है कि ये चीज़ जो है आपकी, ये नेगेटिव चीज़ आ जाती है। आपको मैं यही कहूँगी कि आप हमेशा डिवाइन पे भरोसा करके चले। आप प्रेयर्स करिए, प्रेयर्स में बहुत पावर है, मैनिफेस्टिंग में बहुत पावर है। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ जजमेंट का कार्ड है, तो डिवाइन जो है जजमेंट करेंगे। यहाँ पर जैसे कहो बैकफायर जरूर होगा। तो जिस भी पर्सन ने आप पर करवाया होगा उसकी तबीयत खराब हो सकती है, वो आपका फैमिली का मेम्बर ही होगा। फैमिली में हर जैसे कहो कि एकदम से गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी, सबकी तबीयत पर इफेक्ट पड़ेगा। तो या फिर आपकी फैमिली में तबीयत खराब रहती होगी, ठीक है, और उन्हें पता नहीं कि वो क्यों रह रही है। उसका रीज़न यही है कि वो एक डिवाइन गाइडेड पर्सन की डेस्टिनी से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जब डेस्टिनी से छेड़छाड़ करी जाती है, उस डिवाइन गाइडेड पर्सन को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाती है, तो डिवाइन जो है छोड़ते नहीं। डिवाइन नहीं देखते माँ बाप है या भाई बहन है क्या है, उनके अकॉर्डिंग कर्मा, कर्मा मस्ट। जिसने करा गलत करा, मेरे हिसाब से नहीं करा, कर्मा क्रिएट, और उस पर जैसे कहो कि हर तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट। तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि जो इशू उनकी लाइफ में हो रहा है, ये 5 ऑफ शॉर्ट का कार्ड है, ये जो चीटिंग जो है आपको दिखेंगे पीछे पर्सन जो है वो रो रहे हैं, तो ये वाली सिचुएशन ना आए, ठीक है। इसलिए आप सिद्ध कुंजिका के साथ साथ ललिता सहस नाम का पाठ ज़रूर करें, साफ प्रोटेक्शन के हिसाब से। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। उसके बाद यहाँ पर वही है, द मैजिशियन का कार्ड है, फिर टैरो कार्ड रीडिंग का है, ठीक। आप टैरो कार्ड रीडिंग कराएंगे, उसके बाद ही आप अपने आप को क्लियर कर पाएंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है। उसके बाद आप अपने आप को क्लियर कर पाएंगे, उसके बाद ही आप इस स्ट्रेंथ की फॉर्म में आ पाएंगे। मैं ये कहूँगी टैरो कार्ड रीडिंग किसी अच्छे उससे कराना। सबसे पहले अपने आप को समर्पित करिएगा, माई बाबा से हेल्प मांगिएगा कि मुझे आप डिवाइनली गाइड करें कि मुझे कौन सा टैरो कार्ड रीडर चूज करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमसे ही करें, आप किसी से भी करवाएं, लेकिन आप डिवाइन से प्रे करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि आप हमसे खुद चूज करवाएं कि हमें किससे करवानी। उसके बाद आपकी इंट्यूशन जिसके पास जाने को कहे, आप उस पर्सन से टैरो कार्ड रीडिंग अपनी करवाएं, क्योंकि ये फैमिली का मैटर है, ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है। उसके बाद आप क्लियर हो पाएंगे, उसके बाद ही भाग्य आपका उदय हो पाएगा, क्योंकि जब आप इस स्ट्रेंथ में अपनी आ पाएंगे, इस स्ट्रेंथ में आने के बाद ही भाग्य आपका साथ देगा, जब आप इन नेगेटिव रिचुअल से अपने आप को आज़ाद कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी फैमिली से। हम ये कहेंगे कि हमारा कॉर्ड कटिंग का वीडियो इसमें पड़ा हुआ है नीचे, अगर आप जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगा कॉर्ड कटिंग का। उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप फैमिली के लव से दूर हो जाएं, उसमें आप फैमिली के लव से दूर नहीं होते। जो भी नेगेटिव चीज़ें आप उनसे दूर हो जाते हैं, उनका जो आत्मिक प्रेम होता है वो आप में जुड़ा रहता है। जब वो आपसे आत्मिक प्रेम करेंगे, वो अगर आपके कार्मिक नहीं होंगे, आपके सोलमेट्स होंगे, और वो आपसे आत्मिक प्रेम करेंगे, तो आपकी एनर्जी उनसे जुड़ जाएगी, तो वो आपके साथ रहना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज वो खुद ही अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। तो उसमें जो कॉर्ड कटिंग का रिलेशनशिप होता है उसमें ये होता है कि डिवाइन अगर चाहते हैं तो आपके लाइफ में फिर एंटर हो पाता है उनका, अदरवाइज नहीं हो पाता। अगर वो उनका थॉट प्रोसेस अगर अच्छा होगा, अगर उनका लव वाला कनेक्शन रहेगा ना, अगर वो लव वाले उससे रहेंगे, जुड़े हुए आपसे, कि वो आपसे प्रेम करते हैं, उनका स्वार्थ नहीं है आपसे, तो वो आपसे रहेंगे, क्योंकि लव की वाइब्रेशन सबसे हाई वाइब्रेशन है, उसकी कॉर्ड कटिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो उसके अलावा नेगेटिव एनर्जी के उसमें अपने फायदे के लिए आपका यूज करके आपके माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो फैमिली आपको डिवाइन उनसे अपने आप इतनी डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे कि उनके रिचुअल्स आप पे इफेक्ट नहीं करेंगे। तो आप वो ज़रूर करिएगा। आप उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, आप किंग की फॉर्म में इसी के बाद आएंगे जब ये आप स्ट्रेंथ में आ पाएंगे। आपको नेगेटिव स्पेल वर्क के अगेंस्ट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए आपको स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल की यहाँ पर वही वाली एनर्जी फिर से स्ट्रांग है, यही उस चीज़ को दोबारा से वही कर रहा है कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप एक स्टार किड हैं। वही सब चीज़ें आपसे मैं यही कहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को, अपनी एनर्जी को जोड़िए, आगे देखते हैं कि डिवाइन की साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं।
एक कार्ड का और मेरे को स्टार्टिंग में आ रहा था ये द लवर्स, ठीक है, ये कार्ड द लवर्स का ट्विन फ्लेम्स का, ये रीडिंग ट्विन फ्लेम्स की ही है। ये चीज़ मुझे अपने आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको ये कहा जा रहा है कि आप द फूल की एनर्जी में रहें, न्यू बिगनिंग्स करें, न्यू चीज़ों पे सोचें, आपको नई शुरुआत कैसे करनी है इस पर फोकस करिए। ये जितनी भी आपकी पीछे की आपके माइंड में जितनी भी मैनिपुलेशन हो रखी है वो सारी आपकी ब्लैक मैजिक की वजह से है। स्पिरिचुअली अलाइन पर्सन जो होता है ना, वो ये सोचता है कि हम पर तो नेगेटिव स्पेल्स हो ही नहीं सकते, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी पॉजिटिव एनर्जी पावरफुल है। नेगेटिव एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसका रीज़न जो होता है, और जब अपना ही पर्सन होता है ना कराने वाला, घर का फैमिली मेम्बर होता है ना कराने वाला, तो ऑरा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर वहाँ पर आपकी मदर का इन्वॉल्वमेंट अगर आ गया ना गलती से भी, तो सबसे ज़्यादा रिचुअल काम करेगा, क्योंकि मदर की कॉक में आपने 9 महीने बिताए हुए होते हैं। एक माँ अपने बच्चे को सेव करने के लिए जितनी शक्ति से काम करा सकती है ना, उतनी शक्ति से कोई काम नहीं करा सकता। जैसे कि हम अभी अपना एक केस बताएं, ये अभी हमारा रिसेंटली का केस था कि एक मतलब हमारे नोन में ही है, नोन में क्या कहूँगी, नोन नहीं है, मतलब हमारे पास केस था उनका ऑलरेडी पहले से, वो हमारा क्लाइंट के थ्रू हमारे चल रहे थे। तो उनके बेबी के साथ इशू था, किडनी में प्रॉब्लम आ गया था उनके बेबी के, और किडनी से उनकी बच्चे की किडनी छोटी है, एक बड़ी है, तो उसमें से लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा था। तो उनका 3 डे हो चुके थे, मतलब उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि वो कैमरा डाल के अंदर दोबारा से दूसरा वो करेंगे। तो उन पर मनी इशू भी था, सब चीज़ें हमने उनसे जिससे कहा कि उन्होंने हम हर चीज़ हमें मना कर दी कि हम नहीं कर सकते, हमें फैमिली की तरफ से अलाउड नहीं है ऐसे वैसे। तो हमने उन्हें कहा कि आप सरेंडर कर दें, अपना बच्चा भी आप माँ को समर्पित कर दें और ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। सिर्फ 3 दिन पाठ करिएगा, सिर्फ 3 दिन पाठ करिएगा और माफ़ी मांग लीजिएगा, और साथ में कह दीजिएगा कि हमने अपना बच्चा आपको समर्पित कर दिया। और आप प्रेयर कर लीजिएगा, क्योंकि माँ जो करती है ना, वो अपने बच्चे को गर्त में से भी निकाल के ला सकती है। वो उसे जैसे कहूँ ना कि सावित्री अपने पति को ले आई थी यमराज से, तो माँ में भी इतनी पावर है कि वो अपने बच्चे को यमराज से भी वापस ला सकती है। एक माँ अगर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा दे, तो वो जो है बच्चा 3 दिन में उन्होंने चीज़ कंटिन्यूटी में करी। साथ में उन्हें एक रेमेडी बताई, वो रेमेडी उन्होंने कंटिन्यूटी में करी अपनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। 3 डेज बाद उस बच्चे का जैसे कहो कि हुआ, टेस्टिंग हुई, उसके कैमरे वगैरह डाल के, कटवट डाल के, अंदर सब कुछ चीज़ें करी गई, लेकिन उस बच्चे की सारी रिपोर्ट्स 3 डेज में नॉर्मल आई, टोटल 3 डेज में। तो उसका रीज़न क्या? उस डिवाइन की शक्ति, उस माँ की तपस्या, उस माँ का विश्वास। तो माँ अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी है। जब माँ गलत चीज़ों की एनर्जी में जाएंगी ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाती है। वहाँ पर आपको जैसे कहो कि वहाँ पर अगर आप बहुत पावरफुल भी हैं ना, बहुत ज़्यादा अलाइन भी हैं, बहुत ज़्यादा वो भी हैं, तो भी आप नेगेटिव स्पेल्स में आ जाते हैं, क्योंकि मदर की एनर्जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉन्ड जो स्ट्रांग होता है वो मदर के साथ स्ट्रांग होता है, इसलिए। और एक और चीज़ हम ये चीज़ कहेंगे कि पेरेंट्स का कभी भी इंटेंशन गलत नहीं होता, पेरेंट्स कभी गलत इंटेंशन से किसी के पास नहीं जाते, वो हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन से जाते हैं। लेकिन सामने वाला कैसी एनर्जी यूज़ कर रहा है, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, इस चीज़ के बारे में उनको नहीं पता होता, जहाँ से सारी सिचुएशन जो है वो नेगेटिव हो जाती है, सारी सिचुएशन नेगेटिव हो जाती है। साथ में उन्हें ये नहीं समझ, मतलब वो पॉजिटिव उससे गए हैं, लेकिन बच्चे का माइंड अगर आप मैनिपुलेट करेंगे, उसको एकदम से चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसकी बॉडी पर इफेक्ट आता है, सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। वो आपके बच्चे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, हम खुद देखा है कि नर्वस सिस्टम पे कैसे इफेक्ट आता है, किस तरह, जिसे कहो, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, तो अपने आप पता चलता है कि अच्छा, पहले हम नहीं मानते थे, हमें स्पेल वर्क नहीं लगते थे, हमें लगता था अच्छा थोड़ा बहुत होता होगा, ऐसे होता होगा, ऐसे होता। लेकिन हमने उसका इफेक्ट देखा, हमने महसूस करा उसको, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप विश्वास नहीं करते ना उस लेवल का, तो डिवाइन आपको विश्वास दिलाने के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं ना कि आप 100% करो कि हाँ नहीं होता है। डिवाइन आपको इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, तो वो सिचुएशन में लाने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए डिवाइन कर, तो होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पर हम उस एनर्जी को अपने साथ जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हमें नेगेटिव एनर्जी जोड़नी है, पॉजिटिव एनर्जी जोड़नी है, हमें पॉजिटिव एनर्जी जोड़नी है, ये हम पर डिपेंड करता है। तो आपको मैं कहूँगी आप न्यू बिगनिंग्स करिए, साथ में ओपन टू लर्न, आपको जो आ रहा है उसे सीखते जाइए, साथ में डिवाइन पर। द फूल क्या होता है? जो चल रहा है डिवाइन के भरोसे चल रहा है, आप डिवाइन के भरोसे चलिए, लेकिन सब पर विश्वास नहीं करिए, क्योंकि द फूल में अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन जो है ये चल रहा है, लेकिन आगे इसके खाई भी है।
तो इस खाई में ना गिर जाएं, इसलिए सब पर विश्वास ना करें। ये वाली चीज़ आपकी आ रही है। साथ में आपके लव रिलेशनशिप को आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आपके लिए स्पेशली मैसेज है। तो आप अपने उसको, क्योंकि ये डेस्टिनी होती है, ये डेस्टिनी है, ठीक है, ये डेस्टिनी है, इसको नहीं रोक सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। आपका जो हुआ है डिवाइन के भरोसे चलता है इस वाली जर्नी में, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो यहाँ पर उसके बाद 10 स्टार का आ रहा है। पहले ही एक चीज़ आपसे कही थी कि 10 स्टार की एनर्जी में आप है, आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई ना कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर हो सकती है, आप किसी ना किसी हीलिंग थेरेपी से जुड़े हुए हैं जिसमें आप दूसरे को हील करते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर द एम्प्रेस माँ काली का एनर्जी आ रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। डिवाइन फेमिनाइन में हम ये कहेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो मदरहुड नेचर में रहे। मेरी ये स्पेशली वो है कि कोई भी है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपको मदरली नेचर में रहना है। अगर फैमिली भी करा रही है, आप उतने ही पोलाइट होने चाहिए उनके साथ भी। आपको अपनी एनर्जी का गलत यूज़ नहीं करना है, आपको हमेशा प्रे ही करनी है, क्योंकि सामने वाली सिचुएशन में भी आपकी फैमिली ही है। अगर वो हार्म होगी, आपका हस्बैंड हार्म होगा, आपके हस्बैंड में नेगेटिव मतलब वो डाउन जाएगा ना, तो आप भी जाएंगे, क्योंकि दोनों का साथ में चलता है, मिररिंग चलती है। आप जितना इमोशनली लॉस वो फील करेगा, उतना इमोशनली लॉस आप फील करेंगे। तो आप उस एनर्जी से ना जाएं, आप नेचरिंग के नेचर में रहें, आप उनकी भी हेल्प का ही सोचिए। आप डिवाइन से यही कहें कि उन पर भी अपनी कृपा करें, उन पर सद्बुद्धि बनाएं, उन पर मतलब नेगेटिव बैकफायर उनका ख़त्म कर दीजिए एनर्जी को, पर बैकफायर मत करिए। मैं यही कहूँगी कि आप इस वाली एनर्जी से ही जुड़िएगा। ये मेरा पर्सनली आपसे, जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी, मेरा उनसे पर्सनली यही अपील है, क्योंकि आपको मैं यही कहूँगी कि आपका अगर दूसरी साइड भी अगर नुकसान होता है तो आपका ही नुकसान है। तो आपसे यही प्रे है, मेरी यही अपील है कि आप मदरली नेचर में रहें, आप अच्छा ही सोचें, साथ में आप इस इंटेंशन से कि जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाए, बैकफायर ना हो, ख़त्म हो जाए, इस इंटेंशन से आप प्रे करिए, इस इंटेंशन से आप नाम जप करिए, इस इंटेंशन से आप जिसे कहो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करिए। उसके बाद यहाँ पर आपका टेम्परेंस की एनर्जी है, आपको बैलेंसिंग बनानी है। उसके बाद ही आपका गुड हेल्थ, जैसे ही आपका ये वाला चीज़ ख़त्म होगी, जैसे ये नेगेटिव रिचुअल आपका ख़त्म होगा, वैसे ही आप बैलेंसिंग में आ जाएंगे। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे काम करना है, आप दूसरों के साथ आपको कैसे कॉपरेट करना है, इस सिचुएशन में कैसे आपको निकलना है, वो सारी चीज़ें आपकी निकल के आ जाएंगी, आपको सल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर काल भैरव की एनर्जी है, द पावर, ठीक है। तो ये जो आपकी एनर्जी है, आप इस एनर्जी में आपको यही चीज़ कही जा रही है कि आपकी लाइफ में ये सडनली चेंज होगा, अचानक से बहुत बड़ा चेंज आएगा। जैसे ही ये नेगेटिव स्पेल की एनर्जी आपकी उससे हटेगी, वैसे ही आपकी जिसे कहो कि पेनफुल चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होंगी, और जिसे कहो कि एकदम से सडनली चेंज होगा। द टावर का मूवमेंट क्रिएट हो रखा है, द टावर आपका जो है, लेकिन उसके बाद जो है कि ये जो सडनली चेंज होगा ना, उसके बाद नई जर्नी स्टार्ट करेगा, कुछ नया लाएगा। ये जो नया है ना, उसके बाद लास्ट में जो कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड क्या है? फुलफिलमेंट, हर तरह का फुलफिलमेंट। आपको जिसे कहो कि हारमोनी आपकी लाइफ में आ जाएगी, और आप स्पिरिचुअली बहुत फुलफिल महसूस करेंगे, आप इमोशनली बहुत फुलफिल महसूस करेंगे, आप अपना जिसे कहो लव रिलेशनशिप में बहुत फुलफिल महसूस करेंगे, आपको हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। आप द वर्ल्ड जिसे कहूँ कि आप फेमस भी हो सकते हैं, आपको नेम फेम भी मिलेगा वर्ल्डली उस पर। महामाया का कार्ड है, महामाया जो है अपने आप में आपको जिसे कहो कि माया के ये जो संसार है ये माया भी है, तो इस माया के संसार में भी आप अपना नेम फेम सब चीज़ें कमा पाएंगे, और स्पिरिचुअली भी आप कमा पाएंगे, आप दोनों जगह जुड़ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को रिमूव कराना पड़ेगा, इससे निकलना पड़ेगा। तो इसी सब के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि फैमिली क्लास में कि फैमिली कभी बुरा नहीं चाहती। अपनी फैमिली से कॉर्ड कटिंग करिए, नेगेटिव स्पेल्स के लिए कॉर्ड कटिंग करिए। अपनी लव रिलेशनशिप अगर होगा तो आप पे लव करेंगे तो वो आपके पास हमेशा एनर्जी आएगी, आप उनसे जुड़ पाएंगे, नेगेटिव स्पेल्स के इफेक्ट आप पर ख़त्म हो जाएगा। साथ में टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बार टैरो कार्ड रीडिंग कराया है। सबसे पहले आप इस चीज़ को क्लियर करने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग कराएं कि क्या आपकी फैमिली ने ही आप पर करवाया। इसी सब जानकारी के साथ अब हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।